हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ मिक्स्ड एमसीक्यूज़ हैं ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड। कुछ 30 एमसीक्यूज़ मैं आपके लेके आई हूँ। कुछ नए एमसीक्यू मैंने इसमें कोशिश की है डालने की। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आएगा एंड आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, while the world moves in appetency on its metalled way of time past and time future, these lines are from। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास लिटिल गिडिंग्स, ड्राई सेलिवेजेस, बर्न्ट नॉर्टन एंड ईस्ट कुकर। ये चारों ही जो हैं जो 4 क्वार्टर्स एक सीरीज ऑफ पोएम थी टीएस इलियट की, उस वो इनके नाम है। और जो इसकी पहली पोएम थी, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा बर्न्ट नॉर्टन, उससे ये लाइनें ली गई हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लेम्ड I have not published a single paper that is not written in a spirit of benevolence and with the love of mankind। ऑप्शंस हैं पोप, ड्राइडन, एडिसन और स्विफ्ट। तो ये कोट है जोसेफ एडिशन का। इट इज सेड बाय जोसेफ एडिशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द रोमांटिक मूवमेंट is also called the romantic revolt because it revolted against। जो रोमांटिक मूवमेंट था उसमें दो टर्म और आए थे, एक तो था रोमांटिक रिवॉल्ट एंड दूसरा था रोमांटिक रिवाइवल। तो रोमांटिक रिवॉल्ट इसको क्यों कहा गया, किसके खिलाफ मतलब इसने रिवॉल्ट किया, रिवॉल्ट मीन विद्रोह किया। ऑप्शन है हमारे पास द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, द एलिजाबेथन पोएट्री और द नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इसका सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रोमांटिक जो मूवमेंट आया था उसने रिवॉल्ट किया था जो नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री था, अलेक्जेंडर पोप जिस टाइप की पोएट्री लिखा करते थे ऑगस्टाइन एज में, उन सबको ने रिवॉल्ट किया था। और रिवाइवल की बात करें तो रोमांटिक रिवाइवल था अगेंस्ट द एलिजाबेथन पोएट्री, क्योंकि जो एलिजाबेथन पोएट्री की थीम्स थी लव, नेचर, इमोशंस, उन सबको रोमांटिक मूवमेंट लेके आया था। और जो न्यू क्लासिकल में स्ट्रिक्टनेस थी, ये सारी चीजों को उन्होंने रिवॉल्ट किया था उसके अगेंस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an archangel little damaged who used this phrase for st coleridge। st coleridge के एक काफी अच्छे फ्रेंड थे चार्ल्स लैम्ब, उन्होंने ये बोला था st coleridge को। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट। ऑप्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स लैम्ब, वर्ड्सवर्थ या फिर हेजलिट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लैम्ब। एडमंड स्पेंसर पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ, वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। नेक्स्ट, हु डिफाइंस रोमांटिसिज्म एज रेनेसा ऑफ वंडर। ऑप्शंस हैं वॉल्टर पेटर, वॉर्स डिंटन, मैथ्यू आर्नोल्ड और चार्ल्स लैम्ब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वॉर्स डिंटन। नेक्स्ट इज द लाइन love is not times full occurs in a sonnet by कीट्स, जॉन डन, विलियम शेक्सपियर और फिलिप सिडनी। तो सोनेट नंबर 116 है जो विलियम शेक्सपियर का, उसकी लाइन से। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ जनरल ऑफ द प्लेग ईयर। जो ग्रेट प्लेग आया था 1664 टू 65 में, उस पे एक जर्नल लिखा था। तो वो किसने लिखा था, रिचर्ड स्टील, डेफो, एडिसन या फिर सैमुअल पेपीज। तो वो लिखा था डेनियल डेफो ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एंड ये पब्लिश हुआ था 1722 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द lunatic, the lover and the poet are of all imagination, all compact, these line occurs in। विलियम शेक्सपियर की प्ले की लाइन से। ऑप्शंस हैं द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट और मिडसमर नाइट ड्रीम। आंसर इज मिडसमर नाइट ड्रीम। जो लाइन है वो थीसियस जो एक कैरेक्टर है वो इन लाइंस को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, हु इज ड्राइडन रेफरिंग टू इन दिस रिमार्क। तो जॉफ्री चौसर जो हमारे काफी मतलब फर्स्ट पोएट या फिर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जिनको माना जाता है,
कहा जाता है, उनके लिए ये लाइन बोली थी ड्राइडन ने। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जॉफ्री चौसर। नेक्स्ट, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय। ऑप्शंस हैं थॉमस हार्डी, चार्ल्स लैम्ब, जेन ऑस्टिन और हेजलिट। तो 1872 में ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था एंड इट वाज रिटन बाय थॉमस हार्डी। ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। Next question. Trailing clouds of glory, do we come from God? Who is our home? From which poem are these lines quoted? विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं फ्रॉम टिंटन एबे, प्रिल्यूड, इमॉर्टलिटी ओड या फिर सॉलिटरी रीपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीज लाइन आर फ्रॉम इमॉर्टलिटी ओड। नेक्स्ट, यहाँ पे भी लाइन्स दी हैं। टू सफर वोज which hopes thinks infinite is written by Shelley, Keats, Byron or Wordsworth. These are the lines of Percy Bysshe Shelley. Option A is correct answer. Next, the poet who describes poetry as inspired mathematics is Walter Pater, Ezra Pound, Arnold और T.S. Eliot. तो एजरा पाउंड ने पोएट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बोला था। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है, सफर्ड फ्रॉम ए हेरिडिटरी डिजीज फॉर सम टाइम, व्हाट वाज दैट डिजीज? ऑप्शंस आर कंजप्शन, अ स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, अस्थमा और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है अ स्ट्रीक ऑफ मैडनेस। ये इनकी हेरिडिटी डिजीज थी। इनकी जो सिस्टर थी उन्हें भी इस टाइप के दौरे पड़ते थे एंड उसी में उन्होंने अपनी मदर को भी जो है मार दिया था। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। Next, which of Dickens' novel deals with life of a circus child named Sissy Juppe? Options Hard Times, Bleak House, Little Dorrit और Edwin Drood। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स में डिकिंस का ये कैरेक्टर है। Next, Harold Pinter's Caretaker can be called a comedy of meanness, comedy of manners, comedy of errors या फिर comedy of humors। तो ये तीनों ही इसके आंसर नहीं है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडी ऑफ मीनेस। ये टर्म जो पॉपुलराइज किया था वो हेरोल्ड पिंटर ने किया था। नेक्स्ट, फॉर मैन may come and men may go but I go on forever, from which lines are these lines quoted? The brook, early spring, break 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 और द प्रिंसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है द ब्रूक, रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट whom T.S. Eliot write a thought to him was an experience? हर्बर्ट मार्वल, जॉन डन या फिर रिचर्ड क्रेसो। तो जो इनका वर्क था मेटाफिजिकल पोएट्स, उस पे इन्होंने लिखा था इन सब के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर है हमारा जॉन डन। नेक्स्ट, लैम्प रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन कोलैबोरेशन विद। तो लैम्प, चार्ल्स लैम्प ने ये वर्क जो इनकी सिस्टर थी मैरी लैम्प उनके साथ किया था, उनके कोलैबोरेशन में मिलके किया था। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैरी लैम्प। My next question is the last book of Gulliver's Travels. Gulliver Travels जो है वो पब्लिश हुई थी 1726 में। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं, वोएज टू लापुटा, वोएज टू ब्रॉबडिंग गैंग, वोएज टू होयानियास एंड वोएज टू लिलीपुट। तो लास्ट बुक है जो इसकी, वो लास्ट में होयानियास से वो वापस चला जाता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ क्रिटिकल वर्क्स शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसिडर्ड। तो सैमुअल बटलर ने ये वर्क लिखा था जिसमें शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में काफी क्रिटिसिज्म एंड कुछ बातें लिखी थी। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री गिनियास इज अ टाइटल ऑफ बुक बाय E.M. फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ, G.B. शॉ और जॉर्ज ऑरवेल। तो ये एक ऐसे है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। पब्लिश हुआ था ये 1938 में। तो सही आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट, इन विच प्ले विलियम शेक्सपियर अटैक द प्योरिटन्स। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है। ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो और मकबेथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्वेल्थ नाइट।
Next question. Il misler Favreau is the expression Eliot used for Ezra Pound, W.B. Yeats, W.H. Auden और आर्नोल्ड। तो ये इन्होंने यूज किया था वेस्टलैंड में इल मिजलर फेवरो एजरा पाउंड को इन्होंने बोला था। सही आंसर है हमारा एजरा पाउंड। नेक्स्ट, ईट्स पोयम व्हेन यू आर ओल्ड इज एड्रेस्ड टू मॉडगॉन एजरा पाउंड हिज सिस्टर और टू हिज वाइफ। तो इनकी बेलेवर्ड थी मॉडगॉन, जो कि एक एक्ट्रेस थी, उनको इन्होंने ये पोयम डेडिकेट की थी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मॉडगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइपनेस इज ऑल अकर्स इन हेमलेट, किंग लियर, मकबेथ और अथेलो। तो दिस अकर्स इन किंग लियर written by William Shakespeare. Option number B is the correct answer. Next question, whose autobiography carries the title Confession of an Opium Eater? डी क्विंसी, कॉलरेज, कीट्स और आर्नल्ड। तो कीट्स और आर्नल्ड तो नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बिकॉज ओपियम कॉलरेज भी लेते थे एंड ये। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, डी क्विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप्स पेस्टोरल, अलेक्जेंडर पोप की पोयम पेस्टोरल थी, वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1709, 1710, 1708 और 1712। तो 1709 में ये पब्लिश हुई थी। करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1709। नेक्स्ट, द प्ले जस्टिस इज अ सटायर ऑन। जॉन गैल्सवर्दी ने इस प्ले को लिखा था, काफी फेमस प्ले है उनका। ये सटायर किस पे था? सिस्टम ऑफ पेइंग वेजेस, इम्प्रिजमेंट, लीगल ट्रायल या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो एक सिस्टम है इम्प्रिजनमेंट का, उस पे ये एक सटायर था। तो सही आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी, द सिस्टम ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे एंड आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।